हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। सो जी, आज हम बात करने वाले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड एक कॉलेज है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। एंड वो वैकेंसीज के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड द बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपका यूजीसी नेट नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सो फटाफट से चेक कर लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा एंड लास्ट डेट कब है इसकी रजिस्ट्रेशन की। अब हम फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है जी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि इसमें ना क्लियरली मेंशन करा गया है हर प्रोसेस एंड ऑल। सबसे पहले ये है जी, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, ओके, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड है जिसमें वैकेंसीज निकली गई हैं। एंड इसके बाद अगर हम फर्दर बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका क्लियरली पे स्केल भी मेंशन करा गया है कि जो आपका एंट्री पे है वो इतना रहेगा एज पर द 7 CPC एंड एडिशनल अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, सो ये दो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि हमें सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा पे स्केल कितना रहने वाला है, राइट। और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा डेट है सबमिशन की, लास्ट डेट जो है वो आपका 3 जून है 2025, यानी कि यू हैव अ लिमिटेड डेज हैं जिस पे आप इस अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे अगर मैं बढ़ती हूँ, हम कुछ वैकेंसीज के ऊपर बात करते हैं। नो डाउट लिमिटेड वैकेंसीज हैं बट यू कैन अप्लाई इट, ओके। हमारी लक का हमें कभी नहीं पता चलता कि कब हमारी इसमें सिलेक्शन हो जाए कब नहीं, एटलीस्ट यू एक्सपीरियंस इट, ओके। जैसे कॉमर्स की वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं, हिंदी है, हिस्ट्री है, SDFE है, मैथमेटिकल, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। भले आपको ये वैकेंसीज एक एक दो दो करके दिख रही हैं, इवन आजकल हर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं ज़्यादातर वैकेंसीज एक एक दो दो करके होती हैं, बट ये लक मैं बोलती हूँ फिर भी आपका काम कर सकता है, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको A और B, यानी कि A एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ठीक है जी, जिसमें आपसे बोला गया कि मास्टर डिग्री 55% और अगर आपका क्लियर नेट है जो UGC और या CSIR है वो है, राइट। और अगर मान लीजिए आपका नेट नहीं है तो आप इस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। PhD डिग्री ऑब्टेन होनी चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। और जो हमारी टॉप, आप ना जब भी आगे से अगर आपने PhD नहीं भी है, अगर आपको लगता है हमारा नेट है पर अगर आप PhD करना चाहते हैं तो जो हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप PhD में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, या हमारा QS के अंडर आती है जो टाइम हायर एजुकेशन है, या कोई भी एकेडमिक रेटिंग होती है, अगर आप उसके अंदर PhD करी हुई है देन इट्स ओके, ओके। इसी के बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एंड यहाँ पर ना क्लियरली कट मेंशन करा जाता है कि अगर आपकी MPhil भी है, अगर आपकी PhD प्रोग्राम है 11 जुलाई 2009 से पहले है, ओके, तो उसके लिए आपकी कुछ चीज़ें बनती हैं जो आपको क्राइटेरियाज ध्यान में रखने हैं। सो कॉलेज सब्जेक्ट टू बी फुलफिल इन द फॉलोइंग कंडीशंस, वो ये हैं, ओके। अगर आपका नेट एग्जाम करा जाएगा, अगर PhD डिग्री आपको ओनली रेगुलर मोड पे होनी चाहिए है, आपके PhD थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होने चाहिए हैं, वाइवा प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए है, एवरीथिंग यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया है, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज भी आपके लिए है, वो ये है, लेट्स टेक अ लुक, जिसपे आपको बोला जाता है, एक तो आपका वही एप्लीकेशन फी है, फी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 500 है, ज़्यादा फी नहीं है, आप इसमें इनरोल करा सकते हैं। और अगर ST इस कैटेगरी के हैं एंड अगर वीमेन हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और जो आपने एप्लीकेशन फ़ी भरनी है वो ऑनलाइन ही आप भरेंगे कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, ओके। अगर आप कोई भी बोलो कि चलो ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कराना है, वो यहाँ पर नहीं होगा। एंड यहाँ पर ना एक चीज जो मैं इसका क्राइटेरिया बताने वाली थी कि क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा आपको सिलेक्ट करने का, इसमें ना आपका क्लियरली है, आपके एकेडमिक के स्कोर्स देखे जाएंगे, ग्रेजुएशन में कितने हैं,
80% एंड अबव है तो आपको 21 स्कोर दिया जाएगा। अगर 60% से 80% के बीच में है तो 19 स्कोर दिया जाएगा आपको। यानी कि आप जब भी इसमें अंदर रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपका सारा ये स्कोर कैलकुलेट होगा। उस स्कोर में देखा जाएगा कि आपको हम आगे एक ही प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करें या ना करें। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है 80% से ज्यादा है 25, 62 लेस है तो इतना स्कोर आपको 23 दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपकी एमफिल है, एमटेक है, एलएनएम है, एमईएड या इक्विवेलेंट है तो अगेन 60% एंड अबव है तो 7 स्कोर आपको दिया जाएगा। पीएचडी है 25, नेट विद जेआरएफ है 10। मान लो आपका नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके ये स्कोर्स आपका लेस हो जाएगा, बाकी स्कोर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, यानी कि मान लीजिए आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 5 को 2 कर दो। ओके, सो उस बेसिस पे आपको मार्क्स ऐड हो जाते हैं। 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और बाकी अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड है उसके बेस पे ये आपका स्कोर मिल जाएगा। जब आपको ये स्कोर दिया जाएगा सो ये है एक नोट कि द टीचिंग डॉक्टरल एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर देन मार्क्स शेल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली। ऑब्वियसली अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपके मार्क्स प्रोपोर्शनल वे में उसी तरह से रिड्यूस कर दिए जाएंगे। और अगर आप एमफिल का मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जाएंगे, जेआरएफ और नेट का मैक्सिमम 10 मार्क्स है, इन अवार्ड डिग्री मैक्सिमम 3, बाकी ये एकेडमिक स्कोर्स हैं जिसके बेस पे टोटल स्कोर आपका 100 बन रहा है। और ये जो आपका स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग करनी है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, टीचर्स रेलेवेंट, 1 टीचर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, ऐसे करके वो करेंगे, ठीक है। यहां पर ना क्लियरली मेंशन क्या है वो ये है, मान लीजिए एक ड्रॉ लिस्ट करेंगे जिसमें आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स की एक लिस्ट बनेगी। अगर आपके स्कोर्स 55 से लेस बने, टोटल 100 में से अगर आपके मार्क्स 55 से कम बन रहे हैं तो मतलब आप उस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से बाहर कर दिए जाएंगे। हाँ, अगर SC ST है तो रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स उनका वेट बनेगा। अगर इसके ज्यादा हैं तो ही आप शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। ओके, तो 40 कैन बी फर्स्ट वैकेंसी, 20 कैंडिडेट्स आर वेरी एडिशनल वैकेंसी, वी कॉल फॉर द इंटरव्यू। इसी बेस पे आगे का प्रोसेस आपका चलेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। सो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एंड फर्दर एप्लीकेंट्स, जो बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं वो आगे, ठीक है जी, आगे का प्रोसेस इन्होंने बताया है, बट हमारे लिए ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। तो एक बार इस पे अप्लाई जरूर करें, आपकी हार्डवर्क, आपका लक देखना जरूर काम करेगा। एंड बाकी अगर आपको फुल डिटेल जाननी है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बच्चे बात? सो बाकी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन द टेलीग्राम @Konika90 मेरी टेलीग्राम आईडी है। कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।